जय हिंद दोस्तों। राजपूताना बायोडीजल्स का एसएमई आईपीओ जिसकी आरएचपी हमने देखी थी, उसमें बहुत सारी कमियों के बावजूद हमने देखा कि इसको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। वहीं हमने देखा था C2C का जो आईपीओ आया था उसकी आरएचपी में भी प्रॉब्लम्स थी, उसके खिलाफ ठीक है एक्शन भी लिया गया सेबी के द्वारा। फिर भी हमने देखा कि इसमें भी सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा देखने के लिए मिला। ये आखिर रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहे हैं, इतना ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आखिर क्यों मिल रहा है, ये सब होने के बावजूद भी इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास रहने वाला है। रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या होते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको जानने के लिए मिलेगी। और जो C2C का आईपीओ है उसकी लिस्टिंग कब होने वाली है वो खास जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। एसएमई आईपीओ से रिलेटेड ये वीडियो है और अगर आप इस एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। दोस्तों, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ होगा। मुझे बहुत सारे कमेंट में मिले कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद जो है इनका जो है यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन क्यों अच्छा खासा देखने के लिए मिला। आप देखोगे राजपूताना बायोडीजल्स ने तो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 718 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है। दोस्तों, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। C2 से एडवांस सिस्टम इसकी जो GMP है ना, पहले तो 108% के करीब चल रही थी, ठीक है। फिर सेबी ने जब इसके ऊपर एक्शन लिया कि आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके बाद में 64 के करीब आ गए थे। लेकिन फिलहाल वापस से जो है इसकी GMP लगभग 82 के करीब हो गई है ना। क्लियर बात। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मैं आपको गुमराह तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आप बने रहिए, वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देख लो कि C2 से एडवांस सिस्टम का जो आईपीओ है ना, उसका जो अलॉटमेंट है ना, सबसे पहले 29 नवंबर को हो जाना है। और जिन्होंने यहाँ पे रिवोकेशन किया था, मतलब एप्लीकेशन विड्रॉ की थी, हो सकता है उनको क्लेरिफिकेशन हो गया होगा, नहीं तो मंडे 2 दिसंबर तक उनको है क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी मतलब मैंडेट के रिगार्डिंग उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर। अब अगर बात करें इसकी लिस्टिंग की, तो इसकी जो लिस्टिंग है ना वो 3 दिसंबर 2024 को होने वाली है। हमने देखा था सेबी के एक्शन के बावजूद भी है ना, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है। लगभग 125 गुना सब्सक्रिप्शन हमें फाइनली ये आईपीओ देखने के लिए मिला था C2C का। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें राजपूताना बायोडीजल के आईपीओ की, ये 24 करोड़ के लगभग का आईपीओ है और इसमें 718 गुना जो है इसमें हमें सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। वहाँ जब हमने देखे QIB जो है 177 गुना, NIA की बात की जाए तो 1345 गुना। ये ध्यान रखना नंबर आप। RIA की बात की जाए तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो है 746 गुना। टोटल यहाँ पे 718 गुना जो है सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला। कब कब कब, वो भी इस जो RHP है इनकी नीट एंड क्लीन नहीं है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट किया हुआ है, बिल्कुल भी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी हमें इस तरीके से जो है मतलब सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं C2C में भी हमने देखा था, C2C की RHP में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हमें वहाँ पे देखने के लिए मिली थी, तब जाके भी मतलब ये हाल है सब्सक्रिप्शन का। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपके पास में रिसर्च है एक, ठीक है। रिसर्च क्या बोलती है ध्यान से समझना। एसएमई आईपीओ, देखिए एसएमई आईपीओ अगर आपको नहीं पता, अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है, तो आपको एक बात बता देता हूँ। एसएमई आईपीओ में हमें लोट में खरीदना होता है और लोट में ही सेल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में एक लोट है में 600 शेयर है, तो 600 शेयर अगर अपने पास में अकाउंट में है तो हमको 600 शेयर ही एक साथ बेचने रहेंगे। अगर बायर अवेलेबल नहीं रहा तो अपने अकाउंट में ही पड़े रहेंगे, फिर चाहे पैसा बढ़ता रहे चाहे घटता रहे। अगर अपने पास में लिमिटेड पैसा है, अगर अपने पास में होल्ड करने की कैपेसिटी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान के चलो कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मुझे आईपीओ अलॉट हो गया, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब मुझे कोई बायर नहीं मिला, भले मैं 2 के 4 लाख क्यों ना हो जाए अकाउंट में पड़े पड़े, अगर मुझे बायर नहीं मिल रहा तो मैं सेल तो नहीं कर सकता ना उसको। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना एसएमई आईपीओ में वहीं आती है। अब आप एक ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ही दिन पहले जो है अपने पास में आया था थिंकिंग हेड्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन का एसएमई आईपीओ। यहाँ पे ग्रे मार्केट डिमांड देख लीजिए, 5 स्टार तो 5 रेटिंग है। 15 करोड़ का आईपीओ, चूंकि छोटे साइज का आईपीओ तो नंबर आपको मतलब ज़्यादा दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि 322 गुना यहाँ पे ये है इसका सब्सक्रिप्शन हो गया है। ग्रे मार्केट डिमांड क्या है ये भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ग्रे मार्केट में बताया गया है, ये अनुमान होता है, ठीक है। कहा गया है कि 68% के करीब लिस्टिंग गेन आपको मिल सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे लिस्टिंग गेन कितना मिला आप बोलोगे कि 36% के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट का भी पता चल गया होगा। ग्रे मार्केट बिल्कुल सटीक नहीं बताता है, इसके आसपास, ठीक है, हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर था।
क्लियर। लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड इसकी अच्छी खासी थी, इसलिए सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे इसको अच्छा खासा मिला, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग गेन क्या मिला यहाँ पे 36। उसके बाद में देखो, उसके बाद में होता है SME IPO का असली गेम शुरू। यहाँ पे कितना है, इसका इशू प्राइस था 44 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको प्रॉफिट में मिला कि जो भी वोटेवर, मतलब 44 तो आपकी कॉस्ट था, आप ये समझ लो 44 रुपये का शेयर है, उसके ऊपर 36% ऐड कर दीजिए, ये आपकी लिस्टिंग हो गई। अब जब मार्केट में अगर मैं करंट एज ऑन डेट 28 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 28 डेट को इसका जो प्राइस है ना वो 41 है, 40 से भी कम है इसका प्राइस। 40 से जब इसका प्राइस कम है तो मतलब क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपको IPO मिला हो सकता है IPO मिलने के बाद में आपको प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना आपसे IPO सेल नहीं हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि IPO मिलने के बाद में शेयर सेल नहीं होते हैं, अक्सर ये देखा गया। अगर सेल अगर आपका नहीं हुआ, ठीक है, आगे कंपनी जाके क्या करती है, हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है लॉस मेकिंग हो। यहाँ पे SME IPO के लिए जनरली कहा जाता है कि 10 में से 8, मिनिमम 8 जो SME IPO होते हैं वो लगभग रिस्क ही होते हैं। वो एक एग्जाम्पल तो आपके सामने यहाँ पे है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ये है अपने पास में एग्रो एक्सपोर्ट वाला, है ना। इसमें हमने देखा कि ये लगभग 75 करोड़ का IPO था, और आउट ऑफ 5 यहाँ पे 5 रेटिंग थी, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे 43% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। कितना गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, 236 गुना, ठीक है। अब जब लिस्टिंग आई ना, लिस्टिंग के बाद आई ना, लिस्टिंग बोला कि 50 रुपये मिल जाएगा आपको 116 के ऊपर, लेकिन इतना नहीं मिला। 43% की जगह लिस्टिंग गेन मिला हमें ओनली 16%, क्लियर। इशू प्राइस क्या था, 116, है ना। इसके ऊपर मिलेगा जो भी प्रॉफिट मिलेगा 16%, ठीक है। लेकिन अगर करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं, करंट डेट क्या चल रही है इसकी, तो करंट डेट में मतलब इसका जो प्राइस चल रहा है 114 चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ध्यान से समझ लो आप इस बात को, ठीक है ना। SME IPO की हालत बता रहा हूँ मैं आपको, SME IPO की हालत बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आज RHP में गड़बड़ है, अगर उसके फाइनेंशियल्स गड़बड़ है, भले ही इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा क्यों ना हो जाओ, सब्सक्रिप्शन अच्छा हो जाओ, लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ने वाला। अगर आपसे जो है IPO, अगर आपने शेयर अगर आपसे सेल नहीं हुए तो फिर आपकी हालत क्या होने वाली है, ये बताओ आप मेरे को, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरे से जुड़े हुए हो। कुछ टाइम पहले मैंने C2C के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना, आपने सराहना भी की थी इसके रिगार्डिंग, और अभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स में मुझे मिल रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सब बातें होनी चाहिए कि जो भी बताया जा रहा है, यहाँ पे फैक्ट बेसिस बात कर रहा हूँ, कुछ भी मन से, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से बोल दिया। ये देखिए SME IPO है, अगर आपने 600 शेयर खरीदे हैं तो आपको 600 शेयर ही बेचने रहेंगे, सिंपल बात। ये बात एकदम आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम अपकमिंग IPOs के बारे में, ठीक है। तो ये सभी अपकमिंग IPOs है ना, और ये कुछ करंट में IPO चल रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी IPO के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आपके लिए टिल वीडियो इसके रिगार्डिंग लेके आ जाऊंगा। अब आप देखिए ये राजपूताना और C2C का आप साइज भी देख लीजिए। राजपूताना अपने पास में 24 करोड़ का ही है, ठीक है। इसलिए हमें सब्सक्रिप्शन नंबर जो है ना ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ये 99 करोड़ का है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कम में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हमें देखिए ये दे रखा है 76%। हो सकता है 76 से ज़्यादा भी लिस्टिंग हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कम भी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी, यहाँ पे सेल, जब यहाँ पे सेल करते हैं ना तब पता चलता है कि एक्चुअल में अपना सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ठीक है लिस्टिंग गेन मिलने के बाद में अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे कंपनी क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली उसका क्या आपको पता है, नहीं पता, ठीक है। RHP में जब हमें अच्छा नहीं दिखता है, उसके फाइनेंशियल्स जब हमें मजबूत नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिमाग में उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 1,30,000 किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। वो इन्वेस्ट करता है और अगर टाइम पे नहीं उनका फ़ायदा ले पाता है, नहीं निकाल पाता, तो उसका पैसा ब्लॉक हो जाता है, जो उसके लिए बड़ा मतलब दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो आई थिंक मेरी ओर से किसी भी तरीके की वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप अप्लाई करो या नहीं करो। तो फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सको चीज़ों को, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें।